Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. Well, जैसे कि अपने लास्ट वीडियो लेसन में सीखा था कुछ इंपोर्टेंट प्रोवर्ब्स के बारे में, जैसे इन, ऑन, अपॉन, ऑन टू, अप टू, लाइक दैट. सो इसी तरह से मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस लेकर आपके लिए आया हूँ, जिनकी मदद से आप जानेंगे कि कितना ईजी होगा इंग्लिश में अपने सेंटेंसेस को बनाना, अपनी बात को रखना, किसी को समझना भी. वेल मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है प्रीपोजिशन के सही यूज़ में, कि कौन सी प्रीपोजिशन सही तरीके से कहाँ यूज़ होगी. तो आज हम उस डाउट को क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने लेसन में और जानेंगे कि प्रीपोजिशन का यूज़ कितने हद तक हम कर सकते हैं और कितना ईजी है इसका यूज़. तो आज के लेसन में हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की. प्रीपोजिशन का पार्ट 2 समझ लीजिए आप. तो हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ मैंने कुछ प्रीपोजिशंस लिखी हुई हैं और उनके कुछ उसके सामने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जिनमें मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है. वहाँ वही प्रीपोजिशन फिल करनी होगी जिसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे भी. तो पहली प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट प्रीपोजिशन है हमारे यहाँ पर टू. वेल टू का यूज़ जनरली हम उन सेंटेंसेस के लिए करते हैं, उस दिशा, उस डायरेक्शन को बताने के लिए करते हैं जिस दिशा में हम जा रहे होते हैं. लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू मेरठ, इस तरह से. या फिर मैं किसी को कोई चीज़ भेज रहा हूँ, आई एम सेंडिंग मैसेज टू यू, तो इस तरह से वहाँ पर टू का यूज़ करते हैं. तो टू प्रीपोजिशन का मतलब हमें यूज़ करना है कहीं को, किसी चीज़ को कहीं भेजने के लिए. तो इसका मतलब अगर हम हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है को के लिए. जैसे आई एम सेंडिंग अ मैसेज टू यू, मैं इस मैसेज को तुम्हें सेंड कर रहा हूँ. तो टू प्रीपोजिशन का यूज़ हम इस जगह करते हैं. तो टू का यूज़ होगा, हम इस सेंटेंस के थ्रू समझेंगे. सेंड दोज लेटर्स, सेंड दोज लेटर्स, उन लेटर्स को सेंड कर दो. किसको? मेरे को. तो टू मी, टू माई एड्रेस, मेरे एड्रेस पर उन लेटर्स को सेंड कर दो. तो को के लिए यहाँ पर टू का यूज़ किया गया है. तो यहाँ प्रीपोजिशन आएगी टू. तो सेंड दोज लेटर्स टू माई एड्रेस, उन लेटर्स को मेरे एड्रेस पर सेंड कर दो. तो दैट इज द कंडीशन ऑफ टू. तो यहाँ पर हमें टू प्रीपोजिशन का यूज करना है. इसी तरह से इसकी नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं, जो इससे लगभग थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है. दैट इज टुवर्ड्स. टुवर्ड्स का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं. जब कोई चीज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही होती है, किसी विशेष डायरेक्शन में जा रही होती है, तो वहाँ हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं. तो टुवर्ड्स का मतलब अगर हिंदी में जानेंगे तो उसका मतलब होता है की ओर, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर. तो टुवर्ड्स का यूज हम कैसे करेंगे? यह सेंटेंस है ही वॉज वॉकिंग, ही वॉज वॉकिंग. तो वो जा रहा था, वो चल रहा था. वो किसकी तरफ चल रहा था? गेट की ओर चल रहा था वह. ही वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स द गेट, टुवर्ड्स, ही वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स द गेट. वो गेट की ओर बढ़ रहा था, वो गेट की ओर चल रहा था. तो इसी तरह से आपको और प्रीपोजिशंस का यूज करना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ. नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर अबव. वेल अबव का यूज हम कब करते हैं? जब कोई चीज किसी से ऊपर होती है, कोई चीज किसी चीज से हायर होती है, उससे ऊपर होती है हल्की सी, तो वहाँ अबव का यूज किया जाता है. तो एग्जाम्पल के थ्रू उसको हम और बेहतर समझेंगे. यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है देयर इज अ मिरर, देयर इज अ मिरर डैश द सिंक. वेल सिंक और वॉश बेसिन आपने देखा होगा, लाइक सिंक जो होता है जिसपे हम जाकर बर्तन वगैरह धोते हैं. वेल मैंने यहाँ सिंक लिखा है, आप यहाँ वॉश बेसिन भी लिख सकते हैं, जिसका यूज़ हम मोस्टली अपने घर में करते हैं और देखते हैं कि वॉश बेसिन के ऊपर ही मिरर लगा होता है. तो वॉश बेसिन से ऊपर होता है, तो ऊपर होने की कंडीशन में यहाँ पर हमें अबव वर्ड का यूज़ करना है. तो यहाँ सेंटेंस है द देयर इज अ मिरर, देयर इज अ मिरर डैश द सिंक. तो यहाँ हम लिखेंगे अबव. There is a mirror above the sink. There is a mirror above the sink. तो इसी तरह से कोई भी चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर होगी, ऊंचाई पर होगी, तो वहाँ आपको above का यूज करना है. नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रीपोजिशन है below. below का यूज जनरली देखा जाता है कि हम वहाँ करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के नीचे होती है, अब वो लगभग मोशन में होती है, तो हमें नीचे रही हुई चीजों के लिए below का यूज करना होता है. तो below का यूज हम, जैसे आपने सेंटेंसेस सुने होंगे और भी कहेंगे, पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, The river is flowing below to the bridge, the train is moving below to the flyover. तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आपने सुने होंगे. तो आज के हम सेंटेंस में बात करेंगे below का यूज कहाँ होता है? नीचे, उसके नीचे से दिखाने के लिए वहाँ below का यूज किया जाता है. below. His English is, his English is, उसकी इंग्लिश है एवरेज, मतलब एवरेज है. हमें यहाँ दिखाना है कि एवरेज से भी नीचे है. एवरेज इंग्लिश लाइक पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड लिटरली स्पीक, एंड दैट इज कॉल्ड एवरेज इंग्लिश एंड ऑल. बट एवरेज से भी नीचे इंग्लिश होना मीन्स देयर आर मैनी प्रॉब्लम विद दैट. सो यू विल हैव टू इम्प्रूव व्हाइल वाचिंग माय चैनल एंड वीडियोस एज वेल. तो हिज इंग्लिश इज, यहाँ पर आएगा बिलो. हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज. ही नीड्स टू वर्क हार्ड.
ही नीड्स टू वर्क हार्ड। उसकी इंग्लिश जो है एवरेज से भी नीचे है, उसको वर्क हार्ड करना है। तो हमारे सभी स्टूडेंट जिनकी भी इंग्लिश एवरेज से नीचे उन्हें लगता है कि उनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्हें वर्क हार्ड करना होगा, दे हैव टू वर्क हार्ड, बट बिफोर डूइंग वर्क हार्ड दे हैव टू वर्क स्मार्टली बाय वॉचिंग माई वीडियोज। आई विल टेल यू द बेस्ट ट्रिक्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश एज वेल। वेल नेक्स्ट हम प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारे यहाँ पर बिफोर। तो बिफोर का यूज़ हम समय और स्थिति दोनों के साथ करते हैं। बिफोर का यूज़ समय और स्थिति दोनों चीज़ों के लिए बताने के लिए किया है। लाइक जैसे बिफोर 2 मिनट्स आई वॉज देयर, बिफोर 2 मिनट्स आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, बिफोर 10 मिनट्स आई वॉज डूइंग दिस वर्क। तो यहाँ समय की बात की गई। तो बिफोर 5 मिनट्स, बिफोर 10 मिनट्स, यहाँ हमने समय की बात की। और स्थिति दिखाने के लिए बिफोर का यूज़ हम किस तरह से करते हैं? लाइक जस्ट थिंक आप कहीं जाते हैं और वहाँ आप किसी से पहले पहुँच जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं आई केम हियर बिफोर टू यू, आई केम हियर बिफोर टू यू। तो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि बिफोर का यूज़ कहाँ होता है। बिफोर का मतलब होता है पहले, किसी चीज़ से पहले होना, तो वहाँ हम बिफोर का यूज़ करेंगे। बिफोर द ट्रेन केम, द ट्रेन केम डैश टाइम, तो हमें बिफोर यूज़ करना है। द ट्रेन केम बिफोर टाइम, द ट्रेन केम बिफोर टाइम मीन्स ट्रेन समय से पहले आई। वैसे ऐसा यूजली होता नहीं है, बट फिर भी हमने यहाँ सेंटेंस में ऐसी पॉसिबिलिटीज दिखाई हैं। द ट्रेन केम बिफोर टाइम, ट्रेन समय से पहले आई। तो इसी तरह से और प्रीपोजिशंस का आपको यूज करना है। हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं, विच इज वन मोर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन ऑफ इंग्लिश एज वेल, जिसका यूज बहुत ज्यादा होता है इंग्लिश में, दैट इज आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो बिफोर आफ्टर ये लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है। बिफोर का मतलब पहले होता है, आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज के बाद में। और समय और स्थिति दोनों के साथ बिफोर जैसा ही इसका यूज कर सकते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स, या आफ्टर यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ द वर्ड्स एज वेल विद दैट प्रीपोजिशन। तो आफ्टर का यूज हम अपनी लैंग्वेज में, अपने सेंटेंस में किस तरह से करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। द स्काई टर्न डार्क, द स्काई टर्न डार्क मतलब आसमान काला हो गया। द स्काई टर्न डार्क, देखिए आसमान काला कब होगा? लाइक जब सूर्यास्त हो जाएगा, सूर्यास्त के बाद आसमान काला हो गया। तो मैंने यहाँ सेंटेंस इस तरह से दिखाया है, द स्काई टर्न डार्क आफ्टर द सनसेट, द स्काई टर्न डार्क आफ्टर द सनसेट, सूर्यास्त के बाद आसमान काला हो गया, जो कि नेचुरली होता भी है। तो द स्काई टर्न डार्क आफ्टर द सनसेट। इसी तरह से नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। वेल इन सभी प्रीपोजिशन का आपको अच्छे से यूज करना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम प्रीपोजिशंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बियॉन्ड। देखिए बियॉन्ड का मतलब होता है लाइक द समथिंग विच इज फार फ्रॉम द लिमिट्स, द समथिंग विच इज फार फ्रॉम योर लिमिट्स एंड ऑल, जो लिमिट से बाहर हो, जो किसी क्षमता से बाहर हो, या कोई दूर की बात की जाए जो क्षमता से जो दूर है आपसे, वहाँ बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम और बेहतर समझेंगे बियॉन्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा है इंग्लिश में। मतलब हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बियॉन्ड का यूज़ बताएंगे। बियॉन्ड का यूज़ होता है किसी की लिमिट से बाहर होना, या कि कहीं से दूर होना, कहीं दूर की स्थिति में भी हम बियॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो बियॉन्ड का यूज़ हम कहाँ करेंगे? फ्यू पीपल लिव। देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बियॉन्ड का मतलब हमने दूर से समझा है या फिर लिमिट से बाहर के लिए समझा है। फ्यू पीपल लिव डैश द एज ऑफ 100, फ्यू पीपल लिव डैश द एज ऑफ 100। तो देखिए 100 की एज से ज़्यादा कुछ ही लोग जी पाते हैं। तो 100 की एज की जो लिमिट है उसको पार करके कुछ ही लोग जी पाते हैं। तो इस सेंटेंस से हमें ये शो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि 100 की एज से ज़्यादा उसकी लिमिट को क्रॉस करके कुछ ही लोग जी पाते हैं। तो यहाँ किस वर्ड का यूज होगा, किस प्रीपोजिशन का यूज होगा? दैट इज बियॉन्ड। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। फ्यू पीपल लिव बियॉन्ड द एज ऑफ 100, फ्यू पीपल लिव बियॉन्ड द एज ऑफ 100। कुछ ही लोग 100 की एज को पार करके जी पाते हैं, 100 की एज की लिमिट को तोड़कर जी पाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा विदिन। वेल विदिन का यूज बहुत इंटरेस्टिंग यूज होता है। विदिन जैसे हमने बियॉन्ड पढ़ा, बियॉन्ड का मतलब होता है लिमिट से बाहर की चीजें, लेकिन विदिन का मतलब होता है कुछ चीजें जो लिमिट में रहनी होती हैं। विदिन प्रीपोजिशन का यूज हम लिमिटेशंस दिखाने के लिए करते हैं, चाहे समय की हो या स्थिति की हो, वहाँ हमें विदिन का यूज करना होता है। जैसे सोचिए आप एग्जामिनेशन में एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ भी आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, 3 आवर्स 2 आवर्स 90 मिनट्स वॉट एवर द टाइम इट विल बी, लेकिन वहाँ आपके पास भी एक लिमिटेड टाइम होता है, जिस लिमिटेड टाइम में आपको अपना एग्जाम कंप्लीट करना होता है, सारे आंसर्स लिखने होते हैं। और आपके क्वेश्चन पेपर पर भी लिखा होता है यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस विद इन 90 मिनट्स 35 मिनट्स 180 मिनट्स वॉट एवर द टाइम इट इज़। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना एग्जाम भी कंप्लीट करना होता है। तो विदिन का यूज़ हम इस तरह समझेंगे कि जब किसी को लिमिटेशन में लाने होते हैं तो वहाँ विदिन का यूज़ करते हैं। मतलब
समय की परिसीमा में हमें काम करवाना है। तो एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। विद इन का यूज होता है, हम एग्जाम्पल में देखते हैं, कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क, लाइक समबडी इज गिविंग यू ऑर्डर, कंप्लीट योर वर्क डैश 2 आवर्स। तो बियॉन्ड का यूज नहीं करेंगे तो 2 आवर्स के पार हमें यूज नहीं करना, नहीं, हमें दिखाना है कि समय की परिसीमा में अपना काम पूरा करोगे, 2 घंटे के अंदर अंदर ये काम पूरा होना चाहिए। तो देखा जाए तो विद इन का यूज होता है के अंदर, जब हम किसी को धमकी या चेतावनी देते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर मेरे पैसे वापस आ जाने चाहिए, 2 घंटे के अंदर ये काम पूरा हो जाना चाहिए, 5 दिन के अंदर अंदर मुझे ये चीज़ वापस चाहिए, तो उस दौरान हमें विद इन का यूज करना होता है। तो सेंटेंस भी यही है, कंप्लीट योर वर्क विद इन 2 आवर्स, कंप्लीट योर वर्क विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर अपना काम पूरा करो, कंप्लीट योर वर्क विद इन 2 आवर्स। तो इसी तरह से और सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है अपने आप से, इन सभी प्रीपोजिशंस की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं लास्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ता हूँ, जो आज की लास्ट प्रीपोजिशन है, जिसका यूज हम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा करते हैं। लास्ट प्रीपोजिशन है हमारे यहाँ पर अबाउट। बस अबाउट का अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज होता है। अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है, अबाउट का मतलब लगभग के अकॉर्डिंग भी होता है। जब हम किसी के बारे में बता रहे होते हैं तो वहाँ भी अबाउट का यूज करते हैं। जब हम किसी की अप्रॉक्स, किसी की बात कर रहे हैं, अप्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं, तो वहाँ भी अबाउट का यूज करना होता है। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ एक सिंपल सेंटेंस लिखा है, आई नो डैश हिज फादर, आई नो डैश हिज फादर, मैं उसके फादर के बारे में जानता हूँ। मैं एक हिंदी में एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैं उसके फादर के बारे में जानता हूँ। तो जनरली अबाउट का यूज होता है के बारे में या फिर लगभग के तौर पे। तो पहले हम के बारे वाला सेंटेंस बनाएंगे, आई नो अबाउट, आई नो अबाउट हिज फादर, आई नो अबाउट हिज फादर, मैं उसके फादर के बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट हिज फादर। तो ये तो हुआ जब हम अबाउट का यूज करते हैं के बारे के सेंस में, कि मैं उसके बारे में जानता हूँ, तुम मेरे बारे में जानते हो, हम उसके बारे में जानते हैं, तो वहाँ अबाउट का यूज करता है। लेकिन अगर अबाउट का यूज लगभग के सेंस में किया जाए तो वहाँ किस तरह से करते हैं वो मैं बताता हूँ। लाइक जस्ट थिंक, आप बोल रहे हैं कि दिल्ली यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, दिल्ली यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। इट मीन्स यू आर नॉट श्योर कि कितनी दूर है एग्जैक्टली, बट आप एक आइडिया से बोल रहे हैं कि लगभग 70 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप अबाउट से किस तरह से बोलेंगे कि दिल्ली इज अबाउट 70 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, दिल्ली इज अबाउट 70 या 75 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। सो इसी तरह से गाइज आपको इन प्रीपोजिशंस का यूज करना है। जो भी आपने आज प्रीपोजिशंस पढ़ी हैं, टू, टुवर्ड्स, अबव, बिलो, बिफोर, आफ्टर, बियॉन्ड, विद इन एंड अबाउट, इन प्रीपोजिशंस का यूज करना है, इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने हैं, इनको बोलने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा आप इनको बोलेंगे उतना ज़्यादा ये आपकी लैंग्वेज पर ईजिली आ सकेंगे और आपको कभी भी इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर मोर वीडियोज एंड मोर लेसन्स कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। और अधिक वीडियोज और लेसन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कीप लर्निंग इंग्लिश गाइज, इंग्लिश सीखते रहिए। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।